अब गरीबदास साहिब जी कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नु। तो तुम एक एक दाने के लिए तरस रहे हो, भटक रहे हो। परमात्मा यहाँ हरियाणा के अंदर आकर के गरीबदास साहिब जी को साथ ले करके सचखंड गए, फिर वापस छोड़ा। और फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद गरीबदास साहिब जी ने कहा कि जो सतगुरु की शरणा आ जा उनको कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा या किसी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा ने कुछ मर्यादा भी बताई है। आपने यहाँ की घने धन की आवश्यकता नहीं है। यदि आप घना धन ही परमात्मा से मांगते हो तो आपको अभी ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं है और धन की मांगने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा से कोई चीज़ छुपी नहीं है। उसको सब मालूम होता है कि मेरे बच्चे को, मेरी प्यारी आत्मा को कौन सी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, वो पहले व्यवस्था कर देता है। तो यहाँ कहते हैं, पहले गए न बावड़े रहते भी सब जहाँ, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठो ठिकाना ना। तो जब हम अपने कर्मानुसार स्वर्ग में चले जाते हैं, सद्भक्ति ना करके राजा मरो चाहे रंक मरो, मृत्यु के उपरांत उनके पुण्य और पाप दोनों साथ जाते हैं। पुण्य के आधार से स्वर्ग में, स्वर्ग का जो पुण्य समाप्त हुआ फिर नरक में, नरक का स्वर्ग से कहो चलो, जैसे यहाँ से चलो स्वर्ग से फिर कहा चलो, फिर नरक में लाखों वर्ष पड़े रहे, बुरा हाल रहा, फिर कहा चलो, फिर गधा बनो, गधे की मृत्यु होती फिर चलो, कुत्ते की योनि में कुत्ता मर गया फिर चलो सुअर की योनि में। तो यहाँ बताते हैं, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जहाँ, और बिन उस सच्चे भगवान की, साहेब की, सत्य पुरुष की भक्ति बिन कहीं ठोर ठिकाना ना। और फिर भी हमारी आंखें बंद, फिर भी हमें डर नहीं बन रहा। तो ये बालक बुद्धि है हमारी। इस परमात्मा के इस ज्ञान से, हम इस भक्ति मार्ग के और इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर हमारी बुद्धि काम करने लगेगी और फिर आपके न्यारी तरफ बढ़ेगी। इसलिए आप जी को, सभी बहन भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को दास बार बार प्रार्थना करता है। परमात्मा के उस ज्ञान के आधार से संदेश देता है। क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नो। उन महापुरुषों को, गरीबदास कोई मांगनियाँ खाने वाला नहीं था, ना कोई रोजी रोटी से संबंधित कोई पंडित ब्राह्मण था या कोई पीर गुरु था, मुल्ला काजी नहीं था। एक किसान था, जाट था, और 1400 एकड़ जमीन थी उस महापुरुष के अपने खानदान से प्राप्त। और उनको परमात्मा सीधे आकर मिले थे, सतलोक लेकर गए थे कबीर भगवान। उस मालिक के मिलने के उपरांत परमात्मा की उस विशेष प्यारी आत्मा ने हमारे लिए एक अनमोल खजाना भर दिया गरीबदास जी के ग्रंथ के रूप में। वो ज्ञान आँखों देखा, परमात्मा से प्राप्त अमृतवाणी को उन्होंने हमारे लिए एक अनमोल रत्न छोड़ दिया। अब उसके आधार से वो बता रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात रोग इस पैरे नु। हमारे साथ क्या बना हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तीन महापुरुषों को ये कोई वैसे नहीं कह दी ये बातें, हमारे परमार्थ के लिए, हमारे हित के लिए, काल के जाल से आपको सतर्क करके निकालने के लिए ये सच्चा ज्ञान बताया। क्या बताते हैं कि कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद,
हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु होगी, वो घना दुखी, क्योंकि पुत्र छोड़ पुत्री मर जा, को भैंस का बच्चा मर जा, काटड़ा काटड़ी, उसका भी दुख होया करे, क्यों पाले पोसे। और ये बेटा मर जा, बेटी मर जाती है तो कलेजा मुंह को आता हमारा, विवश है। और सब गिला बीतते गया, और फिर भी हम नहीं, फिर जो बचे हुए वो सोच रहे हम नहीं मरना, हम ठीक है, हम खाक ठीक है। ये केदारनाथ के ऊपर काफ़ी व्यक्ति मारे गए, हमारे भाई बहन गए काल के मुंह में। अब हमने दुख आता इन बातों का कि ये वहाँ गए थे भगवान लेने और मिल गई मौत। देखो मौत तो यहाँ एक फाइनल, ये तो एक हार्ड एंड फास्ट, ये तो एक जो है फाइनल है कि होना ही है, मृत्यु तो होगी। लेकिन मृत्यु होने से पहले हमने, यदि हमारे पास कुछ यथार्थ भक्ति धन है तो सौबा हो मृत्यु। अब जैसे हमारी मृत्यु होएगी तो हमने खुशी है इस बात की, क्योंकि हमने वो धन इकट्ठा कर लिया, हमने इस मनुष्य जीवन के टारगेट को, उद्देश्य को पूरा कर लिया, जिसके लिए ये मिट्टी हमें प्राप्त हुई थी। इस मिट्टी से सोना बना लिया। हम तो इंतजार करते हैं कब ये पांडा पीछा छूटे, इस मिट्टी तर चले अपने सतलोक में। कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मर हूँ कद पाऊँ वो पूर्ण परमानंद। लेकिन वो क्या लेकर गए बेचारे डर, इन नकली संतों के द्वारा भ्रमित किए हुए श्रद्धालु, और वहाँ पहुँच गए केदारनाथ में। चलो यदि वहाँ भक्ति मार्ग होता, परमात्मा की सत भक्ति होती तो हम भी चल पड़ते और बेशक मर जाते भगवान की भक्ति करते करते। लेकिन वो तो गए भी तो डले डो गए, यो दुख ना रहा हमारे को। तो यहाँ परमात्मा ने खुद कहा गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान से कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्ह नहीं सुनिया। तो ये ज्ञान उन महापुरुषों ने बताया। तो कबीर साहब कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है, हम एक दूसरे से अपने को कम दुखी मानकर उसको सुख मान रहे हैं। जैसे उसके 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी और टक्कर मार मार कर रो रहा। क्यों? छोटे से को लगता पालने माता पिता प्यार करता है, नहाता है, कपड़े धोता है, खाना खिलाता, अपने मुंह से निकाल कर ले बेटा ले बेटी तू खा ले, और फिर वो छीन लिया जाता है। तो दुख में कमी नहीं, पर हमारी कोई पार भी नहीं बसाती, क्योंकि हम गंदे लोक में रह रहे हैं। उसका इकलौता पुत्र मरा हुआ था, टक्कर मार कर रो रहा था। शोक व्यक्त करने वाले भक्त यानी इधर उधर से रिश्तेदार कुल के लोग आ रहे थे, खाना भी नहीं खा गले उतर रहा था। इतने में एक व्यक्ति आ जाता है जिसका एक ही पुत्र था और वो कुछ वर्षों पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो सभी सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहाँ तो मृत्यु भाई सब के पता नहीं किस गेला के बन जा, किसके साथ क्या घटना घट जा, यहाँ तो सभी के साथ होता है। देखिए भाई, इसका एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी। अब इसने भी संतोष कर लिया तो भी सब्र करे, खा ले का दी रोटी। तो उसको उसने फिर सब्र हो गया, उसने फिर सुख महसूस किया कि हे भगवान देखो, इसका तो एकला पुत्र था और वो भी मर गया, और मेरे तो 2 तो बच गए। बस फिर थोड़ी सी देर में उसने हौसला सा होया, अरे का दी रोटी खाई तो खाक सुख हो गया। भाई इतना सुख मान रहे हम। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। एक भक्त बता रहा था कि मेरा कन्या उत्पन्न हुई और उस कन्या के गुदा रास्ता नहीं था, पहाड़ टूट गया दुख का। मेडिकल के अंदर लेकर गया, जिस वार्ड में मेरी बेटी को एडमिट किया उसमें 4-5 केस और थे ऐसे ही। तब मुझे थोड़ी शांति हुई, चोखा और भी मेरे जैसे हैं तो खाक सुख हो आयो। क्या बेटी का गुदा लग गई, वहाँ जाती उनको न्यू देख लिया कि ये भी दुखी है तो कोई बात नहीं, बस यूँ सुख मान रखा हमने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं
ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोया करोगे, मनु शरीर जाते छूट गया था। अब सुख का तुमने पता है नहीं, भगवान कबीर साहब सुख देगा आपको। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।